प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अयादि अच संधि का अध्ययन किया था और अयादि अच संधि में हमने 4 सूत्रों का अध्ययन किया था और वो सूत्र कौन कौन से थे। एचो अयवयाव दूसरा सूत्र था, यथासंख्यम अनुदेशे समानाम तीसरा सूत्र क्या था, वांतो ई प्रत्यय, और चौथा सूत्र था अद्व परिमाणे च, कोष्ठक में लिखा रखा था वार्तिक। और चारों सूत्रों का हमने भली भांति अध्ययन कर लिया था और उनका अब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। एचो अयवयाव सूत्र क्या कहता है, देखो दोनों को मिला के लेंगे हम, एचो अयवयाव और यथासंख्यम अनुदेशे समानाम, दोनों सूत्रों का एक ही मतलब है, ध्यान रखना। थोड़ा सा अंतर जरूर आता है। देखो एचो अयवयाव सूत्र ये कहता है कि एच के बाद अच आए तो ए आदि हो जाता है, और यथासंख्यम अनुदेशे समानाम क्या कहता है, एच के बाद क्रम से एच आए तो भी अयादि होगा, ये कहता है। अब उसको समझ लो, इन दोनों का मतलब क्या है। ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रम से ए अव आए आव हो जाता है। वांतो ई प्रत्यय सूत्र क्या कहता है, वांतो ई प्रत्यय सूत्र कहता है कि ओ तथा औ के परे यकार आदि प्रत्यय होने पर ओ का अव औ का आव हो जाता है। जैसे नवधन्यम नव्यम, गौधन्यम गाव्यम बताया था मैंने आपको। अद्व परिमाणे च सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द के परे युति शब्द हो तो ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है। तो गोधन युति गव्युति, जिसका अर्थ मैंने लिखाया था 2 कोश। अब 2 कोश जो है वो क्या है, मार्ग को प्रदर्शित कर रहा है, मार्ग की दूरी बता रहा है कि कितने कोश है, 2 कोश। मार्ग बोले तो रास्ता। तो विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में हम अगली संधि लेकर आए हैं, पूर्व रूप अच संधि। कौन सी संधि, पूर्व रूप अच संधि। ये संधि, ये सोच लो आप, अयादि संधि जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी ना, उसी का ही खंडन कर रही है, उसी संधि का ही खंडन कर रही है। दूसरी बात, आगे जब आप पढ़ोगे एक संधि, विसर्ग संधि में आप पढ़ोगे उत्व संधि, तो उस उत्व संधि से भी मिलती जुलती संधि भी है ये। दोनों बात ध्यान रखनी है कि पूर्व रूप जो संधि है वह अयादि संधि का अपवाद है, अयादि संधि का खंडन कर रही है। वो कैसे, सोचो, मैंने आपको परिभाषा वहाँ क्या बताई थी, ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, यहाँ भी स्वर आ रहा है, ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो यहाँ क्या आ रहा है, स्वर ही आ रहा है। तो हुआ कि नहीं हुआ, क्या, अयादि संधि का अपवाद। यही समझाने वाला हूँ। सुनो, पूर्व रूप अच संधि का सूत्र होता है एंग पदांत आदति। एंग पदांत आदति, एंग पदांत आदति सूत्र क्या कहता है, ये कहता है पदांत पद के अंत में एंग आता है, आदति यानी आता है। एंग के पद के अंत में एंग आता है। ये प्रथम पद रहा, देखो प्रथम पद के अंत में एंग आएगा, प्रथम पद के अंत में एंग आएगा। एंग का मतलब माहेश्वरी सूत्रों में एंग प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और ओ, ए और ओ, ये 2 ही वर्ण आते हैं। ए और ओ के बाद ए आए, ए ये लिख रखा देखो, एंग के बाद ए आए, ए वर्ण आए तो पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब पहले वाला रूप। ए के बाद ए आया तो पहले वाला रूप ये है या ये,
ये तो पर रूप है, ये कौन सा रूप है? पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब क्या है? पहले वाला रूप। तो ए के स्थान पर ए हो जाएगा, ओ के स्थान पर ओ हो जाएगा। लेकिन, किंतु, परंतु। विद्यार्थियों, यही बात समझने वाली है। ए के या ओ के बाद ए आवे, ए या ओ के बाद ए आवे। देखो ऐसा उदाहरण हमने पढ़ा था, से धन अनम। अब मुझे बताइए, क्या ये पूर्व रूप संधि नहीं है? पूर्व रूप संधि जो की तो मिल रही है। ए के बाद क्या आ रहा है? ए। और दूसरा उदाहरण लूं मैं यहाँ पे, पो धन अन है। क्या ओ के बाद ए नहीं आ रहा है? ओ के बाद भी क्या आ रहा है? ए। तो यहाँ पे क्यों नहीं हुई? यहाँ पे संधि पूर्व रूप क्यों नहीं हुई? इसका तो बना सैनम अयादि संधि के आधार पर, और इसका बना पवन है अयादि संधि के आधार पर। से धननम सैनम और पो धनन पवन है। ऐसा क्यों? ध्यान दो, ये तो अयादि संधि बता दी मैंने आपको, ठीक है। बात करें विद्यार्थियों, यहाँ पे समझिए, ए और ओ यहाँ पे जो है आपको प्रथम पद के अंत में है, लेकिन बाद में ए आए तो अंतर इतना सा होता है कि पूर्व रूप तो होता है, पूर्व रूप ए के बाद ए आवे तो ए हो जाएगा, ओ के बाद ए आवे तो ओ हो जाएगा। लेकिन, किंतु, परंतु ये ए जो है, ए का अवग्रह वाला ए हो जाएगा। ये अवग्रह वाला ए, इस ए का अवग्रह वाला ए हो जाएगा। ए के स्थान पर ए हो जाएगा और ओ के स्थान पर ओ हो जाएगा। यही अंतर है अयादि और पूर्व रूप संधि में। अयादि संधि में आपको बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए नहीं किया था ना, किसी भी उदाहरण में देख लेना आप। यहाँ पे अंतर यह है, ए के बाद ए आवे, ए के बाद ए आए तो ए का ए हो जाएगा, लेकिन बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए हो जाता है। और ओ के बाद ए आए तो ओ का ओ हो जाता है, लेकिन बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए हो जाता है। देखो, पूर्व रूप ज्यों का त्यों, पूर्व पहले वाला रूप जो होता है, जैसे देखो, अब उदाहरण समझना आप। अरे ये पूर्व रूप है कि नहीं है? है। तो पूर्व रूप ज्यों का त्यों कर दो, इसीलिए ही तो कहते हैं इसे पूर्व रूप संधि। मैंने आपको क्या बताया? दीर्घ होना दीर्घ संधि, गुण होना गुण संधि, वृद्धि होना वृद्धि संधि, यण होना यण संधि, ए आदि होना अयादि, और पूर्व रूप होना, पहले वाला रूप होना पूर्व रूप संधि। देखो, हरे ज्यों का त्यों कर दिया। अब बाद वाला ए जो है वो अवग्रह वाला ए में बदल जाएगा। ये लीजिए भाई, अवग्रह वाले ए में बदल दिया। ये पूर्व रूप संधि, ध्यान रखो। विष्णु धन, अब देखो ए के बाद ए आ रहा है, ओ के बाद ए, ओ के बाद ए और ओ के बाद ए आएगा आपको, ए और ओ के बाद ए आएगा। ए का मतलब ये जो ए है ये अवग्रह वाले ए में बदल जाएगा, अवग्रह वाला ए। जैसे विष्णु, ये पूर्व रूप ज्यों का त्यों, और अब लीजिए भाई अवग्रह वाला ए और वे गोधन अग्रम, ऐसे बन जाएगा गो अग्रम। वृक्षे धन अस्मिन, वृक्षे अस्मिन, ऐसे बन जाएगा। बालो धन एवदत, बालो एवदत। बाद वाला ए जो है वो अवग्रह वाले ए में बदलेगा। को धन अपि, को अपि, को धनात्र, को अत्र। यज्ञ धन अग्नि, यज्ञ अग्नि, ऐसे बन जाएगा। ग्रहे धनात्र, ग्रहे अत्र, ऐसे बन जाएगा। साधो धनात्र, साधो अत्र, ऐसे बन जाएगा।
मे धन अपि, मे अपि ऐसे बन जाएगा। समे धन अस्मिन, समय अस्मिन। देखिए इसमें अंतर जो हो रहा है आपको, बाद वाला जो ए है वो अवग्रह वाले ए में बदल रहा है। पूर्व रूप ज्यों का त्यों है कि नहीं ये देख लीजिए आप। पूर्व रूप जैसे वृक्ष मिल रहा है, समय मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, में जो ज्यों का त्यों है कि नहीं, लेकिन क्या थोड़ा सा अंतर हुआ, बाद वाला जो ए है वो अवग्रह वाले ए में बदल गया। अहो धन अध्यय, अहो अध्यय। रामो धनत्र, रामो अत्र। पुरुषो धनयम, पुरुषो अयम। विषय धनस्मिन, विषय अस्मिन। काव्य धनस्मिन, काव्य अस्मिन। द्वितीयो धन अध्याय, द्वितीयो अध्याय। क्षुद्रो धनपि, क्षुद्रो अपि। पाठो धनयम, पाठो अयम। प्रसिद्धो धनाभूत। बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए कर दीजिए। ग्रहे धन असितुम, ग्रहे असितुम। सो धनयम, सोयम। ते धनगाध, ते अगाध। गुरु क्रोधो धन अपि, गुरु क्रोधो अपि। उपाख्याने धनस्मिन, उपाख्याने धनस्मिन का हो जाएगा ये उपाख्याने अस्मिन। कला पक्षो धनपि, कला पक्षो अपि। रामो धन एवदत्, रामो एवदत्। रामो धनयम रिपीट हुआ है क्या ये? रामो धनयम नहीं, रामो धन अत्र इधर, ठीक है, कोई और कोई रिपीट नहीं हुआ है। रामो धन अयम, रामो अयम। देशे धनस्मिन, देशे अस्मिन। वंशो धन एभवत्, वंशो एभवत्। और ब्राह्मण वंशे, ब्राह्मण वंशे धन एभवत्, तो बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए कर देंगे। ब्राह्मण वंशे एभवत्। अब सुनिए, 1 मिनट और सुनिए आप। यदि आपको को धन अपि आवे तो पूर्व रूप संधि क्या बनेगा? को अपि, को अपि पूर्व रूप संधि, ठीक है भाई। यदि कै में विसर्ग आए कै धन अपि, तो अब तब भी यही बनेगा को अपि, और इसमें संधि होगी उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि ये जो संधि है अयादि संधि का खंडन कर रही है। दूसरी बात, उत्व संधि से विसर्ग संधि में एक भेद आएगा, उत्व विसर्ग संधि उससे मिलती जुलती मिलेगी। देखो विसर्ग, विसर्ग के बाद ए आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाएगा तो क्या बन गया? देखो को, क्या बन गया? को। इस तरह से को धन अपि आवे तो को अपि बनेगा, और कहे धन अपि आवे तब भी यही बनेगा, लेकिन संधि का नाम चेंज हो जाएगा। को धन अपि आए तो पूर्व रूप संधि, कहे धन अपि आए तो उत्तर संधि, बनेगा एक ही रूप को अपि। ये समझाने वाला था आपको, हो गया।
आपकी पूर्व रूप संधि कंप्लीट हो गई विद्यार्थियों। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही बहुत है, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय।